अगर आपके भी दांतों में कीड़े लग चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि कीड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी जो स्वस्थ दांत मेरे पहले से थे उसको वो आप खराब कर रहे हैं, इनसे आप बचना चाह रहे हैं और इन्हीं के कारण आपके दांतों में दर्द होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है ये कीड़े इतने ज़्यादा दांतों में लग चुके होते हैं कि दांतों को खोखला कर देते हैं, जिनके कारण दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप कुछ खाते हैं पीते हैं ठंडा या गर्म तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी झंझनाहट सी महसूस होती है। जैसे आपने ठंडा पिया तो अचानक से ऐसा लगेगा कि बस कुछ टाइम के लिए दांतों को पकड़ के बैठ जाएं, और आप ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, वहाँ पे गए बिना जो हमारे स्वस्थ दांत है वो खराब ना हो और ये प्रॉब्लम भी अच्छे से हमारी सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, किसी से आप बात करते हैं तो बात करने में शर्म लगता है क्योंकि मुंह से इतनी गंदी बास आती है आपके, या फिर मसूड़ों में आपके सूजन हो गया है जिनके कारण ब्रश करने से ब्लीडिंग आती है, बहुत दर्द रहता है, तो आपके इन सभी दांतों के प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा ऐसा ये पावरफुल है ना कि आपके दांतों की ये सारी समस्याएं इंस्टेंट गायब होगी यूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, फिटकरी। फिटकरी भी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो फिटकरी दो तरीके का मिलता है। एक तो आपको कुछ इस तरह का फिटकरी मिलेगा, ये चौकोर शेप में होगा। अक्सर इस फिटकरी का यूज वो लोग करते हैं जो सलून वाले होते हैं, या घर पे आपके भाई या पापा अगर शेविंग करते हैं तो अक्सर आप देखेंगे यही वाला वो फिटकरी यूज करते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये क्रिस्टलाइज फिटकरी होती है जिसको हम एलम भी बोलते हैं। तो जनरली ये सलून में इसलिए यूज किया जाता है कि अगर शेविंग करते समय कहीं कट लग गया हो तो इसको पानी में हल्का सा डिप करके अगर रब कर देते हैं ऐसे ऐसे तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, क्लॉटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये आपके ब्लीडिंग में हेल्पफुल है। लेकिन इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं अपने डेंटल प्रॉब्लम के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट से इस फिटकरी को न लेके हमें मार्केट से अपने दांतों की जो भी समस्या है उसके लिए ऐसी फिटकरी लेनी है। आप ये देख रहे हैं ना, ये फिटकरी आपको हल्का सा मिश्री जैसा लग रहा होगा, तो अगर आप कहेंगे ना कि आप फिटकरी दीजिए तो ये वाला अगर आपको वो देते हैं तो इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप ये लीजिएगा। इसका जो शेप होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। एक्चुअली में ये देखने में एकदम मिश्री जैसा लगता है लेकिन इसमें कोई भी धागा वगैरह कुछ नहीं होता है, बट ये मिश्री का शेप होता है। अब मैं आपको ये फिटकरी ही क्यों बोल रही हूँ कि आपको यही फिटकरी लेना है। अगर इस फिटकरी का आप केमिकल नेम जाके चेक करेंगे ना तो इस फिटकरी का जो नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसका मतलब इसमें पोटेशियम भी पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम भी पाया जा रहा है और सल्फेट भी पाया जा रहा है। अब इसमें जो एल्यूमिनियम आयन होता है उसका जो मेन रोल होता है वो टाइटनिंग ऑफ टिश्यू होता है। मतलब कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, मसूड़े आपके बिल्कुल ऐसे ढीले ढीले से लग रहे हैं, तो ये आपके मसूड़ों को ना टाइट कर देता है, जिसके कारण आपके दांत फिर से जो हल्का हल्का हिल रहे थे ना वो फिर से अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम का यानी एल्यूमिनियम का ये काम होता है। और जो यहाँ पे सल्फेट कंपाउंड पाया जाता है ये एंटीबैक्टीरियल और क्लीनिंग का काम करता है। नेक्स्ट है मिनरल इसमें पाया जाता है जो आपके माउथ को डिटॉक्स करता है। तो अगर आपको दांतों में कभी भी दर्द हो रहा हो, झंझनाहट हो रही हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको 1 गिलास पानी लेना है और उस 1 गिलास पानी में ये जो फिटकरी का टुकड़ा है इसको डाल देना है। अब डालने के बाद कम से कम इसको 1 मिनट के लिए लगातार आपको चलाना है। जैसे ही आप इसको 1 मिनट तक लगातार चलाएंगे आप ये देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता जाएगा, हल्का ये मिल्किश हो जाएगा। 1 मिनट बाद इस फिटकरी के टुकड़े को निकाल लीजिए और उसको फिर से ड्राई करके आप सेव करके रख लीजिए, अगेन यूज़ करने के लिए, वो ख़राब नहीं होता है। अब इस पानी से क्या करना है, आपको कुल्ला करना है, यानी इस पानी को आपको अपने मुंह में लेना है। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक पूरे पानी को अपने मुंह में इधर उधर करना है। फिर उसके बाद आप इसको थूक दीजिए। फिर नेक्स्ट आप इसी तरह से फिर से पानी मुंह में भरिए और फिर से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपने मुंह में इस पानी को रखिए, फिर थूक दीजिए।
आपको यकीन नहीं होगा कि इंस्टेंट आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर दांतों में दर्द हो रहा है, बहुत जल्द आराम देता है ये नुस्खा। लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिटकरी का पानी है ये आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी गले के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसका मुंह में ऐसे लेके आपको इधर उधर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक पानी को रखना है, फिर थूक देना है। निगलना नहीं है, यानी इस पानी को जरा सा भी पीना नहीं है। आप जब ऐसा करेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि आपके मुंह में पहली बात तो ऐसे कसावट सी महसूस होगी कि आपका मुंह अजीब सा कसा सा लग रहा है। इसका मतलब कि ये जो फिटकरी है ना, उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आपकी जो टिश्यू यानी जो मसूड़े थे वो दांतों से जो ढीले हो गए थे, वो धीरे धीरे करके फिर से अपने पोजीशन पे आ रहे हैं। और ऐसा आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार करना है। जैसे आप आज किए, फिर उसके बाद कल गैप कर दीजिए, फिर परसों कीजिए, फिर गैप कीजिए, फिर करिए। यानी इसको आपको अल्टरनेट डेज पे करना है। तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए दूसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो दूसरी रेमेडी है वो किस लिए है? वो बेसिकली अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, मसूड़ों से ब्लड निकल रहे हैं, दांतों में कीड़े लग चुके हैं, तो ये जो दूसरी रेमेडी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अब हमें क्या करना है, यही फिटकरी का टुकड़ा लेना है और इस फिटकरी के टुकड़े को, आपके पास तवा है या इस तरह कोई भी लोहे का बर्तन हो आप ले लीजिए। लोहे का बर्तन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लोहे के बर्तन में जब फिटकरी गर्म करने के बाद पिघलेगा ना, तो वो चिपकता नहीं है बहुत ज़्यादा, और अच्छे से इसका हमें जो चीज़ चाहिए ना, वो फूली फूली सी फिटकरी वो हमें मिलती है। तो यहाँ पे मैंने ये तड़के वाला जो पैन है वो लिया, आप तवा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको थोड़ा सा गर्म करके फिटकरी को इसी में डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। आप देख रहे हैं कि फिटकरी अपने आप पिघलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फिटकरी को एक ही जगह पे मत रहने दीजिएगा, उसको स्पून की हेल्प से इधर उधर करते रहिएगा, ताकि जो फिटकरी है ना वो अलग अलग जगह जाएगा, तो वो अलग अलग जगह पिघलेगा, तो हमें उसका पाउडर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये फिटकरी पूरी तरीके से पिघल चुका है। ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट ले लेता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हमें फिटकरी का पाउडर ही बनाना है तो क्यों नहीं हम उसको क्या करें, ग्राइंडर जार में या सिलबट्टे पे, मोर्टल पेस्टल में, किसी में डायरेक्ट इसको पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने टीथ में मत यूज़ करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इस फिटकरी का पाउडर बना के अगर आप अपने टीथ पे यूज करते हैं ना, तो इससे क्या होगा, इसका पाउडर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप चाहे तो ट्राई करके भी देखिएगा। और जब आप इसको अपने दांतों पे ऐसे मंजन की तरह घिसेंगे ना, तो जो हमारा दांत होता है वो इनेमल से बना होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो जो इनेमल होता है ना, वो धीरे धीरे करके वो भी घिसने लगता है, यानी आपकी जो दांत होते हैं उनकी परत धीरे धीरे करके पतली होने लगती है। अब ये फिटकरी पूरी तरीके से पिघल चुका है। अब हमें क्या करना है, मोर्टल या पेस्टल ले लीजिए किसी भी चीज़ में। अब हम इसको आराम से कूट लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको कूटना स्टार्ट किया, 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से ये पाउडर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप टच करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, आधा चम्मच या आधा चम्मच से कम हमें इस फिटकरी को लेना है। जो फिटकरी का पाउडर हमने बनाया है उसे लेना है। इसमें हमें 3 से 4 बूंद या थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है सरसों का तेल मिला लीजिए। मतलब मेनली फिटकरी को हमें सरसों के तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसे ब्रश की हेल्प से या फिर उंगलियों की हेल्प से पूरे दांतों पे इसको आपको बहुत हल्के हाथों से रगड़ना है। जब आप इसको बहुत हल्के हाथों से रगड़ेंगी दांतों पे, तो कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपके मुंह से ऐसे लार निकलेगा, उस लार को आप निकालिएगा। अगर 2 मिनट लग रहा है तो 2 मिनट भी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक उस लार को आप निकालिए और उसके बाद पानी से मुंह को धुल लीजिए। ये प्रोसीजर आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात में ज़रूर करिए और खाना खाने के बाद करिए, तब इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये भी जो आपको प्रोसीजर करना है वो हफ्ते में कम से कम 3 बार करना है, यानी अल्टरनेट डेज पे करना है, एक दिन छोड़ के। एक तो ये हो गया। अगर मुंह में बदबू है, ब्लीडिंग है, या फिर उसके बाद हल्का हल्का स्वेलिंग भी है मसूड़ों में, तो आप ये वाली भी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। इस रेमेडी में आपको क्या करना है, 1 चुटकी आपको नमक लेना है, यानी आधा चम्मच के आसपास नमक ले लीजिए। अब ये नमक क्या करता है, नमक जो हमारे मुंह में एक एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया है, जिनके कारण मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है,
उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण मुंह से जो बदबू आ रही होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। दूसरा, यहाँ पे हमें 1 चुटकी हल्दी मिलाना है। हल्दी में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अगर मुंह से, अगर मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही है तो ये उसे ख़त्म करता है, और आपके जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं ना धीरे धीरे, ये उसे भी कम करता है। अब इसे भी हमें क्या करना है, इन दोनों को सरसों के तेल में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको उंगलियों की सहायता से, या फिर आप ब्रश भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बहुत हल्के हल्के हाथों से अपने आप दांतों पे करिए। और इसको चाहे आप डेली कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्टरनेट इसे करना है, इसे आप डेली कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सुबह नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप रात में तो जरूर करिए। खाना खाने के बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी, ब्लीडिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा ऐसे सेंसिटिविटी बढ़ रही है, दांतों में दर्द होता है, तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। तो इस रेमेडी को आप जरूर फॉलो करिएगा अगर आपको दांतों से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।